बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री इमाम साहब जी, पूजा के सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की समझ में जिस दिन जड़ चेतन का भेद पूरा आ जाएगा, उस दिन बाहरी जितनी भी कालमाएं वो सब निकल जाएगी। जिस ज्ञान को अप्रोच मान लिया है, लेकिन है वो परोक्ष, वो प्रेय ज्ञान है, श्रेय नहीं। तो प्रेय को श्रेय मान के, अप्रोच मान के हृदय में जो धारण कर लेते हैं, उनकी कालमा कभी मुक्ति नहीं। जो श्रेय ज्ञान है, जो अपने आप का जो ज्ञान है, जो नित्य ज्ञान है, वही पक्का है। जीव का और ज्ञान का कभी अलगान होता नहीं, समय संबंध है। जब ऐसा ज्ञान पूरा अप्रोच हो जाएगा तो परोक्ष जितनी भी मानंदी है, प्रेय की जितनी भी मानंदी है, वो सब छूट जाएगी, फिर नहीं रहेगी। साधु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, बाघन रूप धर गाय को वृक्षवन प्रिय कर जान, सुखी बेड़ी आई है ये 84 नंबर के दोहा में साधु श्री पूरन साहब जी पुकारे कहते, बाघन रूप धर गाय। एक भूखी बाघिनी थी, उसने गाय की खल्ली ओढ़ ली, पहले समझ आया गाय आ रही है। जैसे उसके पास में गया, उसने खल्ली को फेंक करके गाय को खा गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव के जैसे वो बाघिनी भूखी और गाय को खा गई, इसी प्रकार से ये संसार में विषय वासना सबको खा जाती है। भरम भूल कल्पना और मोह मता आसक्ति, ये भूखी बाघिनी है, जो भी इसमें सकता है उसे ये चिंता सोच कर ये खा जाती है। विषय वासना उसको छोड़ती नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने आप की जानकारी बहुत जरूरी है। जो अपने आप को नहीं जाना, कबीर अपने आप की सहज प्राप्ति हो, ऐसा भ्रम जहाँ उपजा वो घेरा गया बिगो। कबीर काली सुंदरी और चढ़ी राम पर कूद, कबीर माया राम की और चढ़ी राम पर कूद, और हुक्म राम का मैं टिके भई राम से कूद। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब राम की माया राम पे ही चढ़ गए, है ना। राम का ही चेतन जी और माया का ये जी विषय वासना, माया का ये भ्रम भूल कल्पना, माया का ये जी मोहता आसक्ति, इसी से जन्म हुआ और इसी पे चढ़ बैठी। सब बर्बाद कर दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं छोड़े। ये सब के सब बेचारे वीरान हैरान होकर के चले गए। सब ऋषि हुए, 88,000 ऋषि मुनि तपधारी हुए। ये सब के सब धोखे में अपने जीवन को हार गए। कबीर साहब ने धर्म की छूट सत्यनारायण का उपदेश दिया। सत्यनारायण के उपदेश को सुनकर के भी यदि जिनको आर पार का ज्ञान नहीं हो पाता है, कोई कमी रह जाती है, तो फिर काल के मुख में चले जाते हैं। बाल भर जो कसर रहे तो अंत जीव काल मुख जाता, अंत में काल के मुख में ये जीव चला जाता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक धोखे में ही अपने पूरे समय को बर्बाद करते रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन चला जाएगा धोखे में। और जिसका धोखे में जीवन चला गया, तो जो भी उसके पास में आएगा, कहते रावण के 5 सुहागिन लागे, हैजा बहना मोई, तो कब कहेगी उसका जिंदा बना रहा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी एक आंख फूटी हो और जहाँ जावे कई लोग उसे घृणा माने, कहाँ से करना आ गया, तो वो कब कहेगा कि दूसरे की दोनों आंख सही रहे। वो भी समझेगा मेरी जैसे 150 हो जाए तो ठीक है ना। सब अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं,
चोर चोरों को बढ़ाना चाहता है, व्यभिचारी व्यभिचारियों को बढ़ाना चाहता है, हिंसक हिंसकों को बढ़ाना चाहता है, शराबी शराबियों को बढ़ाना चाहता है, मांसाहारी मांस खाने वालों को बढ़ाना चाहता है। तब तो उसकी दुकानदारी चलेगी, नहीं बढ़ाएगा तो नहीं चलेगी। तो साधु श्री कबीर साहब ने सब का भंडाफोड़ किया। तो सब बेकार की बातें, ये सब धोखे में फंसे, दूसरों को फंसा रहे हैं। ये स्वयं पशु पक्षी उसमें दिखाने के संस्कार बना रहे हैं, वन में जाकर के इनको बहुत अवरोध को भोगना पड़ेगा। अभी मनुष्य जन्म में यदि अपना सुधार कर लेंगे तो ठीक है, और यदि अपना सुधार अभी मनुष्य जन्म में नहीं कर पाए तो अन्य खानी में तो सुधार होता ही नहीं। वहाँ तो इसी जन्म का भास रहता है। इसी भाष में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, सबके जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं जीना। तो जो मनुष्य जन्म का जो भाष अध्यास अनुमान कल्पना है, यही रहती है पशु पक्षी उसमें दिखाने में, और उसी भाष में भटकता ढूंढता रहता है, उसे ढूंढता रहता है, बच्चों को पैदा करता रहता है, पालता रहता है और मर जाता है। वहाँ पर वेद विचार की जागृति नहीं हो सकती है। तो जो यहाँ जो भाष बनाए मनुष्य जन्म में, तो इसी भाष में भ्रमत डोले बनाओ बुद्धिहीन। और बुद्धि बिल्कुल सदगुरु श्री शीतल साहब जी कहते हैं, इसी भाष में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, उसके जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं जीना। तो गुरुपद को जिसने नहीं जीत पाया, न ज्ञान पद को नहीं जिसने जान पाया, अमर पद को जो नहीं जाना, जो अपने निज धर्म को नहीं जाना, कर्मों के बंधन में फंस करके जो संसार में भटकता रहा, उसे अपने आप का ज्ञान है ही नहीं। तो नजर पसार के देखो ग्रंथों को पढ़ करके, वाल्मीकि हुए, विश्वामित्र हुए, तुलसीदास हुए, तो बड़े बड़े कवि हो गए, बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हो गए, लेकिन जो भाष अध्यास अनुमान कल्पना से जो न्यारा नहीं हो पाया, तो समझो वो किसी से न्यारा नहीं हो पाया। सदगुरुदेव जी को कार्य पृथ्वी का भाष है, बुद्धि का भाष है पृथ्वी, और जल का अध्यास है ना, अग्नि अहंकार में फंस करके पूरे जीवन को गंवा देता है। भाष अध्यास, अनुमान और कल्पना, अनुमान मन में उठता है, अनुमान चारों चित्त से अनुमान उठता है, कल्पना मन से उठती रहती है। इसी में पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को जानना ही नहीं पाता। जड़ता, तंद्रा, मूर्छा, भ्रांति, आलस्य, प्रमाद, इसमें पूरा जीवन चला जाता है, कुछ भी नहीं मिल पाता। अष्टधा प्रकृति में लग करके अपने पूरे जीवन को खराब कर देता है। पृथ्वी को पूजता रहता है, जल को पूजता रहता है, अग्नि को पूजता रहता है, वायु को पूजता रहता है, आकाश को सर्वस्व व्यापक ब्रह्म मान करके और भूला रहता है। और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व 3 गुण, यही अष्टधा प्रकृति है। इसमें लग करके अपने पूरे जीवन को खराब कर लेता है। कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, लोभी बन जाता है, मोही बन जाता है। काम क्रोध मद मोह में फंस करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक झूठ में ही अपने पूरे जीवन को खो देगा। झूठा कबू न करें काज, और गर्जों तो सुनने राज, गर्जना कहते हैं हटकना, है ना। और समझाते हैं जो नहीं माने तो उसको डांट फटकार भी कहते हैं, डांट फटकारने को गर्जना कहते हैं। बरजने से जो नहीं मानता है उसको दूर किया जाता है, उसको भगाया जाता है, और बरजने से हटकने से यदि मान जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो सदु कहते हैं उत्तम कहते हैं कि जो जड़ चेतन के भेद को समझ कर सर्व जो मानंदी है, जो व्यापक बात है, जिसको त्याग करके अलग हो जाए, वो है उत्तम। और मध्यम वो है जो समझाने से समझ जाए, उसको मध्यम कहते हैं। और कनिष्ठ कहते हैं कि बार डंडा के बल पे तो मान नहीं जाए, यदि कहने से नहीं माने, डांटने फटकारने से नहीं माने, तो वो डंडा के बल से जो मानता है उसको कनिष्ठ कहते हैं। और जो किसी प्रकार से भी नहीं माने, बिल्कुल बेशरमाई धारण कर ले, उसको अधम कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने कट्टरवादी जो हैं समाज में, सत्य को जान करके भी सत्य पथ पे नहीं चल पाते, वो अधम है, वो नीच है, कोई ढोर है, कोई गमार है, कोई शूद्र है, कोई पशु है, कोई अनाड़ी है, नाड़ी, उसे हम फंस करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, है ना।
तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जैसा भ्रम को नहीं त्यागेंगे, जैसा काम क्रोध मदमोह लोभ प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक संसार में ही अधर्म से ढूंढते रहेंगे, अपने पूरे जीवन को हार जाएंगे, सत्पथ पर चल ही नहीं पाएंगे, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य और भक्ति को जान ही नहीं पाएंगे, चोरी हिंसा विचार में ही अपने पूरे जीवन को खोते रहेंगे, ईर्ष्या क्रोध मानछल में ही अपने पूरे जीवन को गंवा देंगे, गाली निंदा झूठ में अपने जीवन को गंवा देंगे। और इनका प्रकोप जब आता है तो बहुत भारी दुख भोगना पड़ता है। बहुत किताब का जब प्रकोप आता है तो बिच्छू कांतर बगत तैया शेर बगरता चीते नार, इनकी तरफ से बहुत विशेष कष्ट पहुंचता। और जब भौतिक और फिर आता है दैहिक, जब दैहिक का आता है तो नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं, खाज खुजली फोड़ा फुंसी जिगर की बीमारी हिरनिया की बीमारी और भी रोग, बहुत रोग बढ़ जाते हैं कुछ ही रोग में और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। सदबुद्धे जी पुकार के तो और जब दैविक का आता है तो तब प्रकोप आता है, जल में डूब जाना, अग्नि लग जाना, वृक्ष का ऊपर गिर जाना, मकान बैठ जाना, भूकंप आ, इस इन तक प्रकोप से जो घटना घटती रहती है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भाषा अध्यास अनुमान कल्पना को जान समझ करके बूझ करके पार की संतों की शरण में लग करके जो इस बात को त्याग देता है वही मनुष्य है, और जो इसको नहीं त्याग पाता है वही पशु है। तो पशुता में और मनुष्यता में बहुत बड़ा फर्क है। पशु कर्म होते रहते हैं, सुखम सूक्ष्म महंता हुई अध्यास लक्षण जाने से जो सुखम सूक्ष्म महंता होती रहती है, लोग समझ नहीं पाते, सुख मानते हैं, धर्म मानते हैं, कुलदेवी की पूजा करते हैं, बकरे को काट काट के चढ़ाते रहते हैं और सुखी खूब मगन रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमने पूजा कर दी, कुलदेवी की पूजा कर दी, अब ये बकरा खाने योग्य हो गया, उसके मांस को पका करके खाए जाते हैं। ये सुखम में सूक्ष्म मानता जो हो रही है धर्म के नाम पर जो पाप हो रहे हैं वही सुख की सूक्ष्म मानता है, और वही गर्भवास को ले जाती है, वही पशु पक्षी उसमें खाने को ले जाती है, वही नाना प्रकार के और दुख को भुगाती रहती है और लोग खुशी खुशी से और उसको मान लेते हैं। मुसलमान लोग जितने हैं बकरों का हलाल कर रहे हैं, 2.5 छुरी गले पे चला करके खून बहा करके तो ठंडा हो जाता है, उस मांस को खाते हैं, ये खाने हो गया, अब पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है, पाप तो लगेगा ही लगेगा, जिससे तुम सूक्ष्म मानता हो अध्यास लक्षण ज्ञानों से उसी का अध्यास बनता है। इसी प्रकार हिंदू लोग देवी देवताओं के नाम पर झटका मार करके बकरे का सिर अलग कर देते हैं तो कहते हैं हमारी पूजा हुई, अब हमको पाप नहीं लगेगा। ऐसा कभी न हुआ न होगा, पाप तो उसी क्षण लग गया जिस दिन उसको काट दिया। देवी देवता सब पथरी पथरा है, इनमें कोई जीव नहीं, ये भ्रम है। भ्रम में लग करके पूरे जीवन को खत्म कर देते हैं और सत्यवादी पारसी संत जो सत्य का उपदेश देते हैं उनकी शरण में जाते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, इसलिए इनका जड़ाध्यास कभी मिलता नहीं। इसलिए सदबुद्धे जी कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रमफुल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो, जड़ाध्यास को मिटाओ, सब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।